सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, गाइए सब लोग। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग पांडुरंग राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरि। जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय जय राम कृष्ण हरि
पांडुरंग 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 आओ जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी जय जय राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग पांडुरंग हरि पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग पांडुरंग हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी बोलो राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी भज पांडुरंग 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 हरि 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 हरि राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी भज पांडुरंग 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 हरि पांडुरंग 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 आओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी भजो राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री पंडरीनाथ भगवान की भक्तराज पुंडलीक की श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की तुकाराम जी महाराज की श्री नामदेव जी महाराज की सब भक्तन की सब ब्रजवासिन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, इस कथा के आयोजक नियोजक प्रबंधक सब कुछ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, हमारे खाटू श्याम बाबा, एवं थोड़ी देर में जो आके विराजमान होंगे प्यारे गिरधर लाल, एवं समस्त गंधर्वजन, आप सभी भुसावल के हमारे श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राम कृष्ण हरि, जय जय श्री राधे, दिगंबरा। आज सौभाग्य है भुसावल के समस्त वैष्णवों का जो जो यहाँ पधारे हैं। आप सबका सौभाग्य वैसे तो है ही कि आप सब कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, परंतु कथा के साथ साथ दिव्य विभूतियों के और महापुरुषों के दर्शन आप सबको प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ी कृपा की बात है। आज भुसावल के इस हम शाम दीवाने के सब पदाधिकारियों के द्वारा ये जो नियोजित कथा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी जिसको आयोजित कर रहे हैं, उस कथा में हमारे नासिक में श्री गोदावरी जी के तट पर विराजमान श्री दत्त धाम श्री दत्त प्रभु के अनन्य अनुयायी एवं उनके चरण सेवक परम पूजनीय प्रातः वंद्य दास पर जिनका बहुत अनुग्रह रहा, बहुत कृपा रही है, ऐसे पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज पधारे हैं। उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी के अनुग्रह से, महाराज जी की कृपा से हमें श्री गोदावरी जी के सानिध्य में मास पर्यंत रह करके कुछ भगवत चर्चा और गायत्री की उपासना यथा योग्यता से करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही हमारे सब गुरुजन भी पधारे हैं, सब गुरुजनों को भी बारंबार प्रणाम। और दत्त धाम के समस्त गुरुजन, समस्त बालक, समस्त वहाँ के विद्यार्थी और सब हमारी माउली भी आई हैं, सबको भी प्रणाम। सब नासिक से आप सब लोगों को अनुग्रहित करने के लिए यहाँ आए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं है कि कल कथा में लाला का जन्मोत्सव हुआ तो श्री ठाकुर जी को दर्शन करवे साक्षात महादेव पधारे हैं। जैसे
और क्योंकि श्री दत्त भगवान नारायण महादेव के मिलित स्वरूप ही हैं, उसी भाव से महाराज जी का रूप भी वैसा ही लगता है। कुछ महीनों पहले महाराज जी और सब परिकर हमारे दत्त धाम के वृंदावन भी आए थे और श्रीधाम वृंदावन में विष्णु याग हुआ, साथ ही संत जनों के दर्शन भी हुए। हमारे वृंदावन के समस्त श्रेष्ठ संत महाराज जी को बहुत स्नेह करते हैं। हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए महाराज जी से मिलकर के, और हमें महाराज जी ने निवेदन किया कि इंद्रेश जी आप कृपा करना, महाराज जी को बार बार वृंदावन बुलाते रहना और हमारी केली कुंज में भी ले आना। तो इतना सुख सब संतों को मिला। आप श्री के नियम के अनुसार आप किसी कारपेट पे नहीं चलते, तो आप जब केली कुंज गए वहां महाराज जी स्वयं बाहर आए आपसे मिलने के लिए। इतना सुख वहां महाराज जी को प्राप्त हुआ। नेत्र सजल हो गए ब्रज के संतों के। रात्रि में बरसाना में श्री विनोद बाबा के दर्शन के लिए गए। श्री विनोद बिहारी बाबा भी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज जी का दर्शन करके। ब्रजवासीन को प्रेम जाते है जाए, समझ जाओ ठाकुर जी को प्रेम है बातें। यही हमारे ब्रजवासीन को प्रिय लग रहा है। तो हमारे महाराज जी से ब्रज के सब संत, हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमारे बरसाने वाले बाबा, हमारे वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज, सब संत महाराज जी से इतना स्नेह और प्रेम भाव रखते हैं। गत वर्ष ये तिथियों के अनुसार देखा जाए तो यही तिथियां चल रही थी। रामनवमी का अवसर वहीं हुआ था श्री दत्त धाम में। महाराज जी ने ही श्री गिरधर लाल जी का अभिषेक किया था रामनवमी के दिन। कल रामनवमी है, तो आप लोगों के लिए तो ये कथा है, पर हमारे लिए और दत्त धाम वाले लोगों के लिए हमारी प्रथम मिलन की वर्षगांठ है। हम लोग तो अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोग तो अपनी पहले मिलन की एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो कुछ दिन बाद ही दत्त धाम में फिर से कथा है। 8 मई से लेकर के और 13 मई तक 7 दिन का समय है, 14 मई तक। लेकिन पता नहीं क्यों ना तो मेरा मन मान रहा है 7 दिन में, ना महाराज जी का मन मान रहा है। लेकिन हम इतने भयंकर फंस गए हैं, इधर उधर कथाएं सब जगह पहले से नियोजित कर दी हैं। प्रयास तो किया कि कैसे भी करके 1 महीना का समय मिले तो नासिक में दत्त धाम जाने का सुख है। नहीं तो 1 सप्ताह के लिए जाना तो ऐसा होगा कि प्यासे को आपने पानी ना पिला के 1 बूंद उसके मुख में डाल दी, तो प्यासा तो बेचारा और व्याकुल हो जाता है। या तो पानी पिलाओ मत, और पिलाना है तो पूरा पिलाओ, तो 1 बूंद से क्या होगा। जो लोग नासिक की कथा में रहे थे उन सबको वह अनुभव होगा कि वो एक अलग अद्भुत, जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं वो श्री दत्त भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मुझे हो रहे हैं अभी यहां। इन्हीं ठाकुर जी के सन्मुख मास पर्यंत कथा कहने का अवसर मिला था, और 1 महीना कथा कही तो भी प्रहलाद चरित्र तक ही कथा हुई। प्रहलाद चरित्र हुआ, फिर महाराज जी की आज्ञा हुई कि विश्राम तो नंदोत्सव करके जाइए। और कल आप लोग नंदोत्सव जो मना रहे थे, आप ये समझ लीजिए कि उस नंदोत्सव की बिंदु भी नहीं थी जो नंदोत्सव दत्त धाम में हुआ था। ऐसा नंदोत्सव तो हम ब्रजवासी होके हमने कभी नहीं देखा अपने ब्रज में। मतलब दही उड़ाई जाती है ये तो देखा जाता है, कहीं कहीं गुलाल भी उड़ाते हैं, कहीं कहीं रंग भी उड़ाते हैं। जूस कौन उड़ाता है भाई? हमारे दत्त धाम में आंवले के जूस ले, मौसमी के जूस ले। जब ऊपर पड़ रहा था तब सुगंधी से पता चल रहा था ये पड़ा क्या है। और हमारा वहां नियम था कि 1 महीना हम किसी को, अभी जिस रूप में हम दिख रहे हैं ना, लगभग ऐसा ही रूप था, बस वस्त्र सिले हुए नहीं थे, नहीं तो रूप ऐसा ही बन गया था।
और वहाँ नियम था, कोई स्पर्श का नहीं है। महाराज जी के यहाँ जो अनुष्ठान करते हैं उनको नियम से रहना पड़ता है। महाराज जी तो कितने लगभग पिछले 25-30 वर्षों से स्पर्श ही नहीं किए किसी का। लेकिन विश्राम वाले दिन हमारे सब आचार्य जी गुरुजन सब आए, मंच से ऐसे उठा के ले गए जैसे किसी की टोली उठा के ले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चला हम उठ कब गए, और कंधा पे धर के नीचे ले गए। फिर जो उत्सव हुआ है वो अनुभव जीवन में कभी नहीं भूल सकता मैं। हमारी श्रीमद् भागवत की आज तक की समस्त कथाओं का सबसे श्रेष्ठ अनुभव था श्री दत्त धाम नासिक का। इसलिए बस आप ये सोच लीजिए कि हम अगर कह रहे हैं, हमें तो नित्य ठाकुर जी का कुछ ना कुछ भाव का अनुभव होता रहता है, हम अगर कह रहे हैं कि वैसा अनुभव कभी नहीं हुआ, तो सोच लीजिए कि वो अनुभव किस स्थिति का होगा। कोई हमसे पूछता नासिक में कैसा लगा, तो हम कहते हैं कि अभी संसार जिस गति से चल रहा है ना आधुनिकता में, इस गति से कम अभी 100 वर्ष पीछे है नासिक दत्त धाम। वहां इतनी आधुनिकता नहीं मिलेंगी। फोन में भी नेटवर्क कहीं कहीं आते हैं, सब जगह फोन नहीं चलेंगे। फोन चलाने वाला व्यक्ति दत्त धाम में नहीं रह पाएगा। जिसका भोजन पानी पर नियंत्रण नहीं है वो भी दत्त धाम में नहीं रह पाएगा। निद्रा पर नियंत्रण नहीं है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, हमारे नासिक दत्त धाम में 2-4 दिन में ही उसको उसकी मन होगा कि अब चलें घर। जब कथा प्रारंभ हुई कि महाराज जी 2-3 दिन प्रारंभ के, हमारी सब मंडली के लोग भी ऐसे ही हो रहे थे कि कैसे निकलेंगे 1 महीना। लेकिन सच बताएं 1 महीना बाद जब हम वापस आए तो ऐसा लगा कि मानो वैकुंठ से वापस संसार में आ गए हैं। इतना अद्भुत आनंद था। अब हम तो उसी भाव को ही सुनाते रहेंगे आपको। कथा तो फिर आप हो गई आपकी आज की। बस ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कैसे भी हमको 1 महीना का समय मिल जाए और हम फिर से दत्त धाम जाएं और 1 मास पर्यंत वहां आनंद करें, उत्सव मनाएं। नौका विहार उत्सव, आहा, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का नौका विहार हुआ। ऐसा नौका विहार नहीं हुआ आज तक जैसा श्री गिरधर लाल जी का हुआ। और नौका विहार के अगले दिन ही श्री गोदावरी जी में ऐसा जल प्रवाह आया, मानो गोदावरी जी प्रसन्न होकर के बहने लगी। ये सब अनुभव, वही बात है ना कि रसगुल्ला मीठा होता है। अब मेरे मीठे कहने से आपका मुंह मीठा नहीं होगा ना जब तक चखोगे नहीं खुद। तो ये दत्त धाम का जो अनुभव है, मैं कितना भी बोलूं आपको अनुभव तभी होगा जब वहां रहोगे, वहां कथा में अनुभव करोगे। तो अभी तक तो 8 से 14 मई ही है डेट, बाकी लाल जी जाने। अगर कोई दत्त प्रभु की कृपा हो गई तो हो सकता है कुछ समय और बढ़ जाए। और जगह तो कथा होती है तो हम कहते हैं कि 7 ही दिन करेंगे, कहीं कहीं 5 ही दिन करते हैं, पर दत्त धाम ऐसा वहां ये लग रहा है 7 दिन में करेंगे क्या। वो तो कम से कम 25 दिन 30 दिन का समय मिले तब तो आनंद आवे। ऐसे हमारे पूज्य श्री दत्त धाम वाले महाराज जी पधारे हैं। आप सब भुसावल वासियों की ओर से पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। जब भी नासिक जाने का अवसर हो, त्र्यंबकेश्वर जाइए तो निश्चित ही श्री दत्त धाम दर्शन करके आइएगा। एक बार वहां की सब योजनाओं का अनुभव करके आइएगा, बहुत सुंदर है। ज्यादा आधुनिकताएं नहीं है, पर हां मन को पता चलेगा कि आधुनिकता से ही सुख नहीं मिलता है, कई बार वास्तविकता से सुख मिलता है। वो वहां वास्तविकता है, जैसा है वैसा है। आज फिर से विलंब हो गया कथा में, हमको आप क्षमा करना। बहुत लोग बेचारे बहुत जल्दी आके बैठ जाते हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं, 2 दिन और बचे हैं, झेल लीजिए हमें। कल और परसों तो हम सुबह सुबह आके कथा करके चले जाएंगे। तो आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए आज की मंगल कथा में प्रवेश करते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः
आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्रजमंडल में नंद बाबा के यहां लाला भयो है और ये खबर जैसे जैसे फैलती जा रही है वैसे वैसे आनंद को संचार है रहे है। मतलब स्थिति ऐसी है कि जो सुनता है वही सिर हिलाता है, जो सुनता है वही आनंद में आ जाता है। अभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं, केवल श्रवण हुआ है कि नंद के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बस इतना सुनने मात्र से सबके चित्त में आनंद हो रहा है। ठाकुर जी का रूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। हम आप सब लोग कौन से हैं? भक्त। वही भक्त तो हैं जो केवल श्रवण करके आनंद कर रहे हैं। अगर देखने को ठाकुर जी मिल जाएं तो सोचो कितना आनंद होगा। हम कथा सुनते हैं, 5 दिन बीत गए, कितना सुख मिल रहा है। और यही कथा जिनका चरित्र आप सुन रहे हो वो प्रत्यक्ष देखने को प्राप्त हो गए तो कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। ब्रजवासियों को जैसी पता चलती है नंद के घर लाला भयो है, सब नाचने लगते हैं, अपना घर सजाने लगते हैं, बंधन बार बांधने लगते हैं, ब्राह्मणों को आमंत्रण भेजते हैं कि भैया हमारे घर आकर के आप स्वस्ति वाचन करो, हमारे घर पे आके प्रसाद पाओ। तो ब्राह्मण पूछते हैं आपके घर पे कोई उत्सव है? बोले हाँ, हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। तो ब्राह्मण हंसते हैं, बोले कि बाबा के लाला भयो है, नंद बाबा के यहां भयो है, आप क्यों उत्सव मना रहे हो? तो सब ब्रजवासी कहते हैं, बोले पता ना क्यों ऐसा लगे कि हमारे घर ही भयो है, ऐसा लगे कि हमारो कछु संबंध है उनते। ये आनंद है। आनंद का स्वरूप क्या है बंधुओं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुख किसे कहते हैं? सुंदरता देखने को मिल जाए, उस सुंदरता के शब्द सुनने को मिल जाएं, उस सुंदरता का स्पर्श मिल जाए, उस सुंदरता का संग मिल जाए, उसको कहते हैं सुख। परंतु ना तो देखने को मिले, ना स्पर्श को मिले, ना संग मिले, लेकिन फिर भी मन में अत्यंत उत्साह बढ़े, उसे आनंद कहते हैं। समझ में आई बात? वस्तु का संग मिलना और उस संग से जो प्रसन्नता होती है उसको सुख कहते हैं। पर वस्तु का संग ना मिलने पर भी प्रसन्नता हो रही है, वो आनंद है। श्री कृष्ण सुख नहीं है, आनंद है। कितने ब्रजवासियों ने तो साल भर निकल गया, ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आनंद में है। सब ब्रजवासी जामे और नंद भवन के बाहर जाकर के यशोदा मैया तो कह रहे, मैया नेक तो निकस के आ बाहर, नेक तो दर्शन कराए दे, तेरो लाला है कैसो? तो यशोदा मैया अटारी पे आती हैं अपनी गोद में लाला को लेकर के, और अटारी ते जैसे ही लाला को लेके आवे, मानो जैसे प्यासे को पानी दिख गया हो, ऐसे बावले हो जाते हैं ब्रजवासी। ओके मैया नेक झलक दिखा दे, नेक दिखा दे। तो मैया ठाकुर जी ऐसे कपड़ा में लिपटे भये तो नेक कपड़ा हटाए के केवल लाला के चरण दिखावे, और जैसे ही चरण दर्शन करावे सब ब्रजवासी चरण देख के ही आनंदित रह जाएं, नेत्र सजल है जाएं, मन प्रसन्न है जाए। ऐसी स्थिति आज से पहले ब्रज में कभी नहीं हुई जैसी अब हो रही है। और क्यों हो रही है इसका उत्तर कोई नहीं जानता। बंधुओं, कई बार ऐसे चेहरे, कई बार ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जिनका चेहरा, जिनके संग, जिनकी स्मृति आप कभी भूल नहीं पाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उनका दर्शन, उनका स्मरण, उनका संग आपके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं करता है।
बल्कि जो विकार हैं उनको नष्ट करता है। ऐसा मुख जिनका है, ऐसा संग जिनका है, समझ लेना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई अंश है। जैसे संसार की किसी सुंदरता को देखेंगे तो आपके चित्त में स्पर्श का भाव उत्पन्न होगा। संसार की किसी सुंदरता को देख करके आपके चित्त में काम उत्पन्न हो सकता है। संसार के किसी रूप को देख करके आपके चित्त में अन्य अन्य भाव उत्पन्न हो सकते हैं। पर ऐसा कोई रूप आपके सामने आए जिससे काम उत्पन्न ना हो, स्पर्श की भावना भी उत्पन्न ना हो, पर ऐसे ही देखत रहूं तुम्हें जन्म सफल कर मानूं, मेरे नेत्र पलक झपके ना और मैं इनको देखता रहूं। ऐसा कोई स्वरूप यदि सामने आवे जिससे विकार उत्पन्न ना हो रहे हों, निश्चित है कि वो कोई भगवदीय होगा जिसको देख करके आप स्थिर हो जाओ। समझ जाना, या तो वो ठाकुर जी ही हैं या ठाकुर जी को कोई व्यक्ति है। भक्तिमती मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता का वर्णन उस काल के सब लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बड़ी बड़ी उर्वशी जैसी अप्सराएं भी फीकी हैं। पर अप्सराओं से मीराबाई की तुलना करना एक प्रकार का अपराध है। क्यों? क्योंकि मीराबाई का स्वरूप कैसा है। कई बार ऐसा हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, कि मीराबाई के स्वरूप की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में जाती थी तो मन चले लोग सत्संग में आते थे। मन चले लोग सत्संग में आते थे उनको देखने के लिए कि हम देखें तो सही मीराबाई है कैसी। भेष बदल करके आते थे, साधक बन करके आते थे, पर जब आके सत्संग में बैठते थे और जैसे ही मीराबाई आकर के पद गाना शुरू करती थी, आया तो था देखने पर नेत्र बंद हो जाते हैं। और देखने आया था मीराबाई को, अब देखने लगता है गिरधर लाल जी को, अब देखने लगता है श्याम सुंदर को, अब देखने लगता है मदन मोहन को। कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि कई मनचले लोग आए मीराबाई के यहां और सत्संग सुनकर के वो मन परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है? कई बार आपका भजन, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, कई बार आपका भजन आपकी उपस्थिति से कितने लोगों का हृदय परिवर्तित हो रहा है इससे पता चलता है कि आपका भजन लाभकारी है कि नहीं। ताली बजानी नहीं है, समझनी है बात। हम व्यास मंच पे बैठे हैं तो हमको समझ आ जाती है कि जो बात समझ में आई होगी उस पर ताली कैसी बजी, और नहीं बस एक ने बजाई सबने बजा दी, ये समझ में नहीं आई है अभी आपको। हम भजन करते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम अपने ठाकुर की आराधना करते हैं, हम कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम भक्त हैं। अब हमारी भक्ति ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप जब किसी सभा में जाओगे, उस सभा में 4 लोगों के चित्त में यदि केवल आपकी उपस्थिति से परिवर्तन हो रहा है, केवल आपकी उपस्थिति से उसका चित्त मलिन जो है वो नष्ट हो रहा है, तो समझ जाओ आपका जो भजन है वो ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति से परिवर्तन है। मीराबाई के स्वरूप से परिवर्तन हो जाता था चित्त का। सोचो, जिनका नाम गाने वाले भक्तों की उपस्थिति से इतना परिवर्तन हो जाता, ठाकुर जी की उपस्थिति से क्या हाल हो रहा होगा ब्रजवासियों का। 1 वर्ष तक महाराज जी, हमारे ब्रज में ऐसा भाव है कि ठाकुर जी की जो छठी, बालक की छठी पूछते हैं, आपके महाराष्ट्र में पूछते हैं कि नहीं? 6 दिन का जब बालक हो जाता है तो उसकी छठी पूजी जाती है, छठी की पूजा होती है। हमारे ठाकुर जी का छठी पूजन हुआ जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हैवे में 1 दिन कम रह गए। 6 दिन में ठाकुर जी की छठी नहीं पूजी है। 1 वर्ष की जन्माष्टमी हैवे से 1 दिन पहले, मतलब भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजी है। क्यों? बोले इतना उत्सव मनाया कि यशोदा मैया भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है।
जैसे ही लाला 1 साल को हेन लगो तब कोई ने याद दिलाई, मैया लाला की छठी तो पूज दो। तब मैया बोली अरे आज पूज दूं। तो सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजी, अष्टमी को 1 साल के हो गए ठाकुर जी। इतना उत्सव मनाया गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो, बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। ओ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। अरे आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना, आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। अरे युग युग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी भुजा उठा के गाओ। ललना। अरे युग युग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंद रानी मैया श्री राधा रमण लाल की। जय हो। बधाई हो। और हाँ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब हुए यशोदा मैया कहिए बोले। हाँ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब हुए यशोदा मैया कहिए बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, पकड़े बाबा की
गोपाल भयो जय कन्हैया लाल की जगत प्रतिपाल भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल गारो यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की बालकन को लाडू पेड़ा पूरे गुलाब बालकन को लाडू पेड़ा पूरे गुलाब तारे नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल गारो विठ्ठल गोपाल भयो कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल गारो नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल 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 गारो ब्रज को गोपाल भयो कन्हैया लाल की गारो ब्रज को गोपाल भयो जय कन्हैया लाल विठ्ठल गोपाल भयो कन्हैया लाल विठ्ठल गोपाल भयो जय कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो 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 कन्हैया लाल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम ऐसो आनंद पूरे ब्रजमंडल में मन रहो सब नाच रहे हैं गा रहे हैं आनंद कर रहे हैं अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। ठाकुर जी के आगमन में सब ब्रजवासी नाच रहे हैं गा रहे हैं वाद्य बजा रहे हैं और खूब उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का मतलब क्या होता है? जहां देह की निद्रा की स्थिति ना रह जाए, जहां पर भोजन पाने का भी स्मरण ना रहे, जहां पर अपने तन की सुध ना रहे, वस्त्रों की सुध ना रहे और फिर भी नाच रहे हैं गा रहे हैं और बस प्रसन्न मुद्रा में उछल रहे हैं, वही तो उत्सव है। जहां भोजन का ध्यान है, निद्रा का ध्यान है, वो उत्सव नहीं है। उत्सव में तो सब भूला जाता है। ब्रजवासियों का ऐसा उत्सव चल रहा है। ठाकुर जी 6 दिन के हुए, छठी तो पूजी नहीं। अच्छा, छठी ना पूजने का एक कारण हो रहा है क्योंकि पूतना भी उसी दिन आई थी। सब लोग ब्रजवासी लाला बचावे में लगे तो छठी कैसे पूजते? पूतना नाम की राक्षसी को महाराज कंस ने भेजा। अब ठाकुर जी के एक दिन की उत्सव का ही वर्णन इतना बड़ा है कि उसमें करते रहें तो उसी में ही पूरी कथा निकल जाए। ढाणी का प्रसंग आता है। एक ढाणी को आयो और नंद बाबा ते आकर के पहली बार वाने खूब सारी सामग्री मांगी। एक ढाणी को होवे। अब मैं पूरा प्रसंग तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा कह देता हूं, महाराज जी बैठे इसलिए। प्राचीन काल में हर परिवार का एक ढांडी का होता था। अच्छे धनवान परिवारों की कामना करने के लिए, उनका बल वर्धन हो, उनका धन वर्धन हो, उसके लिए एक परिवार बैठ कर के केवल यजन करता है, भजन करता है, उनको ढाणी का कहते हैं। और ढाणी के क्या करते हैं? जब जब यजमान के घर में कोई शुभ समाचार होता है, ब्याह का हो या कोई पुत्र जन्म ले, पुत्री जन्म ले, तो ये मांगने आते हैं। और शर्त ये होती है, ये जो मांगेंगे सो इनको देना पड़ता है। तो नंद बाबा को जो ढाणी को है, बा बेचारे के ऐसे भाग्य कि आज तक वाकू मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ ना तो लाला है ना लाली है। बस नाम है कि नंद बाबा को ढाणी को है, लेकिन वह कभी मांगवे को अवसर नहीं मिलो।
आज कोई ने जाके हल्ला मचाए कि कही अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए 80 वर्ष बाद। ढाणी को बोलो कहा भयो? तेरे यजमान नंद बाबा के यहां नीलमणि जैसो लाला भयो है। ढाणी को इतनो प्रसन्न है गयो, नेत्रन में आंसू। छोटी सी झोंपड़ी में रहवे, बाकी एक पत्नी है, 3 बालक हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, सब लोग हैं, सब एक ही घर में रह में। आज तक कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। लेकिन आज लाला की हैवे की खुशी में ढाणी के ने अपनी कमर कस ली और महाराज नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में कह रहा, आज तो नंद बाबा के लाला को गोद में खिलाऊंगो, खूब नाचूंगो और फिर जी भर के मांग के आऊंगो। 80 साल जितनी मैंने प्रतीक्षा करी सब मांगूंगो नंद बाबा ते। ढाणी को पहली बार जा रहा नंद भवन। इतने में ही वाके घर वाले ने कछु कछु अपने मन की सामग्री मांगी। ढाणी को पहुंचो, ब्रजभाषा को पद है, बहुत कह रहे 3 दिन आते ब्रजभाषा बोलो, ब्रजभाषा बोलो। अब सुनो, ढाणी को पहुंचो और जैसे ही नंद बाबा के सामने आए और नंद बाबा बोले, अरे 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 भैया, सवन को बधाई, बाद में पहली बधाई तो याकू। क्यों? 80 साल मैंने प्रतीक्षा करी और यशोदा मैया ने प्रतीक्षा करी और हम दोनों के संग यानू प्रतीक्षा करी है। 80 साल ते बेचारे ने कछु मांगो ही नहीं है। भैया ढाणी के आज तेरे भाग्य खुले, पीछे मत हटियो। जितना बताओ, यजमान कभी ऐसा कहता मांगने वाले से कि पीछे मत हटना, जो इच्छा हो मांग लेना। आजकल तो यजमान बोलते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, अपने आप ही लिफाफा में दे देते हैं। बेचारे ब्राह्मण देवता घर जाकर के देखते हैं और फिर कहते हैं अच्छा इतना ही दिया था, नाम बड़े दर्शन छोटे। लेकिन नंद बाबा कैसे यजमान है कि अपने ढाणी कहते कह रहे हैं चूक मत जाइयो, इतना बड़ो नंद भवन, इतने मेरे तय खाने, तू आज मांग ले, जो मांगेगो सो तो को दूंगो। 80 साल बाद लाला भयो है। सब ब्रजवासी चारों तरफ बैठे हैं और बीच में ढाणी को खड़े है करके नंद बाबा से मांग रहे हो है ब्रज भाषा में, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। अरे नंद बाबा, आज मैं आपके लाला को आशीष देवे आयो और मेरे मन में आई कि आज तो आपसे मांग के आऊंगो। लेकिन बाबा, मेरे परिवार के सब लोगों ने अपनी अपनी याचना प्रकट करी है, सब कछु कछु मांग रहे हैं आपसे, आप कृपा करके दीजो। नंद बाबा बोले, अरे अरे बता, जल्दी बता, कहा देनो है। तब ढाणी को बोलो, तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही कि भैया हमारे यजमान के यहां लाला भयो, मेरी तरफ से आशीर्वाद दीजो और बदले में कहा लेके आइयो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। नंद बाबा, मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो और 200 भैंस मांगी हैं। कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के एक बात बता। बोले हाँ, तेरी उम्र कितनी? बाबा मैं है को 90 को, और तेरो बड़ो भैया कितने साल को? बोले बड़े भैया होंगे 110 साल के। बोले तेरो बड़ो भैया 110 साल को, 200 भैंसन को दूध पीवेगो? शमशान में लकड़ी बाट निहार रही है, बाकी 200 भैंस चाहिए। और भैया हम तो नैष्ठिक सबरे वैष्णव हैं, हमारे घर भैंस ना हो, मैं हम तो गैयान की सेवा करें और भैंस कहां से लेके आवेंगे तेरे काजे? अब बाबा मैं तो जिद ना कर रहा हूं कि मुझे दो, मैं तो बस बता रहा हूं मेरे घर के ने कहां मांगो है। मुनीम जी लिखो 200 भैंस कहीं से मंगवा के भिजवाओ या के यहां, और ऐसी वैसी भैंस नहीं,
एक एक मन दूध हो जिनके थनन में, मैगी वाली 200 भैंस। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं अपने बड़े भैया की बात मान करके आन लगो, इतने में ही एक और मेरे उनते बड़े भैया हैं। अच्छा 110 साल को तेरो बड़ो भैया, एक बात बड़ो बैठो है, बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 120 साल के हैं। और उनने कहा मांगी है? बोले तापा छे आछे समझाए तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। 200 भैंस बड़े भैया को और उनते बड़े भैया को 700 गैया। नंद बाबा बोले भैया जमुना जी की तरह दूध की एक और नदी बनानी है। का भैया तुम लोगों ने 200 भैंस 700 गैया कहा करोगे इतनी गैया को? बाबा मैं कोई जिद ना कर रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं घर वाले ने कहा मांगो। आपके घर लाला भयो 80 साल बाद। नंद बाबा बोले देंगे 700 गैया 200 भैंस, गिनती करते जाना। और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके देख रहे हैं नंद बाबा कितने उदार हैं। और बता और क्या चाहिए? बोले दोनों भैया की बात मान के आन लगो तो इतने में मेरो एक बेटा आयो, मेरो बड़ो बेटा। अच्छा तेरो बेटा है? बोले हाँ बाबा 2 लाला 1 लाली। अरे वाह भैया, बता तेरे बेटा ने कहा मांगो? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई ऐसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बड़ा सुखदाई है। और जैसे ही वाकू पतो चली कि हमारे यजमान के घर लाला भयो है तो बोलो बाबा मैं भी चलूंगो, लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने की चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। बोले कहा? बोले बधाई में हाथी लेके आओ, वह हाथी पे अपने सखान के संग बैठ के जाऊंगो, लाला को बधाई देवे। और पूरे नगर में गातो जाऊंगो हमारे यजमान के लाला की हैवे की बधाई में हाथी मिलो है, वहां पे बैठ के जा रहा हूं। ब्रजवासी जितने बैठे सबके नेत्र सजल हो रहे हैं। नंद बाबा बोले आज ही रात में हाथी जावेगो और कल अपने छोरा कह दियो बाप बैठ के आवेगो। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? हाँ, बस समझियो। बड़ी प्यारी भाषा है भैया, मोटी आई की तरह। महाराज जी हमने परसों तरसों कथा में पूछा कि मराठी में ताई जी को क्या बोलते हैं? बड़ी माँ को। तो यहाँ सब लोग बोले मोटी आई, और हमारे मुंह से निकल गया मोटी आई। आज तो सुबह मिलने का क्रम था ना, 11 से 1 बजे तक बहुत सारे लोग मिलने आए थे। तो एक ने तो फोटो ही एक खिंचा, मैं मोटी आई हूं। मैंने कहा आओ मोटी आई, फोटो खिंचा। नंद बाबा बोले हाथी देंगे। और बताओ और कहा चाहिए? एक बात स्पष्ट रूप से मान लीजिएगा, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ ऐसे हो जाएंगे, सबको देवे के है जाएंगे। ये बात आप मान लीजिए। महाराज इतने उदारता चित्त में आ जाएगी, बस कोई सामग्री दिखी नहीं और योग्यता किसी में दिखी नहीं, आप सामग्री उठा के दोगे। आप मन में ये विचार नहीं करोगे कि ये सामग्री बहुत महंगी है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये तो मेरे साथ रहनी चाहिए। उदारता यदि बहुत चित्त में आने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी आ गए जीवन में। नंद बाबा बोले देंगे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। ये प्रसंग मैं सुनाता नहीं हूं, बहुत कम सुनाता हूं, बहुत साल बाद कह रहा हूं। आज महाराज जी बैठे इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए सुन लो। बोले बड़े बेटा की बात मान करके मैं आन लगो, इतने में मेरा छोटो बेटा आ गयो। वो बोलो मैं भी जाऊंगो नंद बाबा के लाला को दर्शन कर। मैंने की जे ना जा रो तू तो चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। तो माने कहा मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा।
चौरे लाला तो एक ही है, 10 घोड़ा का ही कुछ चाहिए। बोले वो एक पे खुद बैठेगा, बाकी के 9 वाके सखा घोड़ान पे बैठेंगे। बड़ो भैया तो हाथी पे जाएगा, छोटो छोरा घोड़ान पे आवेगा। नंद बाबा बोले देंगे, और बता और काई कहा चाहिए तो को, अभी अभी पीछे मत मांग तो जा तू। मुनीम जी लिखते जाइयो, 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी और 10 घोड़ा। इसीलिए गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने। अभी पालकी वाला तो आया नहीं है, अभी आएगा आगे। वो इसी पंक्ति से ही बनी है, ये बधाई जो बनी ना, नंद घन आनंद भयो, ये इसी पंक्ति इसी प्रसंग से बना। ये हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए, और बता और क्या चाहिए। आहा, मैं दोनों बेटान की बात सुन के आने लगो। इतने में मेरी एक छोटी बेटी, सबसे छोटी है घर में, बहुत लाडली है मेरी, और वो आई। अच्छा तेरी लाली भी है? बोले हाँ। वाने कहा मांगो? बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। दोनों भैयान की बात मान के जा रहे हो आप? इनके काजे हाथी और घोड़ा, मेरे काजे कहा लाओगे? बेटी तू बता दे कहा लेके आऊं तेरे काजे। बोले मेरी तरफ से पहले तो नंद जी के लाला को हृदय से लगाइयो, फिर वाकू आशीर्वाद दियो, और फिर बाबा ते कहियो मेरी लाली भी आवेगी लाला को दर्शन करवे। लेकिन ऐसे नहीं आएगी, जब भैया हाथी पे जा रहा है, छोटो भैया घोड़ान पे जा रहा हो, तो मैं कैसे जाऊंगी? सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। बाबा ते कहियो एक सुंदर सोने की पालकी, और वह पालकी को उठावे वाले 4 कहार उन्हें भेज दें। और यो नहीं कि पालकी केवल एक दिना के काजे, अब वो जीवन भर के काजे मेरी पालकी है। और वो 4 कहार जो आमेंगे ना, वो नंद बाबा की तरफ से आमेंगे, ऐसा कह दियो बाबा ते। वह पालकी में बैठ करके और सोजो भरियो गाड़ी, या को मतलब लाला को देखवे जादना जाऊंगी, वादना जो पहनूंगी, जो नाक में पहनूंगी, कानन में पहनूंगी, सिर पे पहनूंगी, गले में पहनूंगी, वो भी नंद बाबा भेजें, वाकू पहन के जाऊंगी, श्रृंगार भेजें मेरो। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले एक बात अपनी तरफ से कह दूं? बोले कहा मेरे तो एक लाला भयो, लेकिन तेरी जो लाली है ना, वाको पहलो कन्यादान मैं ही करूंगा। तेरी लाली मेरी लाली है। और भैया सुन, मुनीम जी अभी पालकी भिजवाओ और 4 कहार संग भिजवाओ, जीवन भर के लिए या कि लाली के काजे पालकी भेज दो। जब जब बा को मन करे, जहां घूमने जावे और कभी कभी लाला को दर्शन करवे, यहां आ जाए करेगी, देंगे। और बता और क्या चाहिए? क्या क्या हो गया? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। ब्रजवासी सब आनंदित हो गए, वाह नंद बाबा आपकी उदारता। बाबा मैं अपने घर के सब सदस्यन की बात मान के जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही कौन आ गयो? माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी मैया अभी बैठी है, तू 90 साल को, तेरो भैया 110 साल को, बड़ो भैया 120 साल को, मैया कितने बरस की है तुम्हारी? 200 पार रह गई है। बोला वो बैठी है। अच्छा द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी ना, बाबा 200 वर्ष की है गई, एक भी दांत नहीं है उनके। नंद बाबा बोले अच्छा कहां चाहिए? वाके काजे कहा दूं, जल्दी बता। बोले मेरी मैया ने कही ऐसो दान मांगियो नंदसो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान मांग के आइयो नंद बाबा ते कि जीवन भर फिर कहीं मांगनो ही नहीं पड़े, इतनो मांग के आइयो। आहा, नंद बाबा प्रसन्न हो गए। बोले भैया घर को कोई सदस्य रह तो ना गया हो?
तेरो बड़ो भैया है गयो, छोटो भैया है गयो, दोनों बालक है गए, लाली है गई, मैया है गई। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। कोई रह तो ना गयो तेरे घर में। इतने में ही यशोदा मैया अंदर से निकल के आई, बोले मैं सब सुन रही हूं अंदर बैठ के। भैया की बता दे, बेटान की बता दे, बेटी की बता दे, मैया की बता दी, एक तो रह गई अभी। ढाणी को बोलो कौन? बोले तेरी पत्नी। अपनी पत्नी की ना बतावे को माने कहा मांगो? अरे ढाणी के, तेरी ढाणिन ने कहा मांगो है, इन्हें बता तो सही। और जब तक वाकई नहीं बताएगो कछु नहीं मिलेगो तो को। ढाणी के नेत्र सजल हो गए और ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आयो तो एकांत में मेरी पत्नी पकड़ के मुंह को कमरा में ले गई और मुझसे कहा बोली, तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी ने मुंह को बैठा के मुझसे कही, मैं इतनी देर से सुन रही हूं, कोई भैंस मांग रो, कोई गैया मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई घोड़ा मांग रो, कोई पालकी मांग रो, कोई सोने से भरी गाड़ी मांग रो। और मैया तो यूं कह रही है इतना मांग के आई हो कि कभी मांगना ही नहीं पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो नहीं खुल गयो कि हम मांग लामे सबका छूनते। नंद बाबा यदि प्रसन्न है करके एक तुलसी पत्र भी हाथ में दे देना तो वाकु सिर से लगा के आई है। थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। हमारी लाज रख के आइयो, इतनी मांगवे की आवश्यकता नहीं है नंद बाबा से। आहा, ढाणी के ने जब अपनी पत्नी की बात बताई, वहां बैठे जितने ब्रजवासी सबके नेत्र सजल हो गए। बाबा मैंने सबन की बात बताई दी, लेकिन मेरो भी मन यही है कि आप जो राजी है करके दोगे वो इतनों सो भी दोगे, वाकु सिर से लगा के लेके जाऊंगा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने ऐसा मांगे। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीन्हे। जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दूनों देहो। नंद बाबा ने तुरंत ढाणीके को हृदय से लगाया और नेत्र सजल है गए, हंसने लगे और हंस के बोले, अरे ढाणीके तेने इतने मनोरथ किए हैं मुनीम जी? बोले हाँ। लिख लियो सब? कहा का बताया? बोले हाँ। अब सब जितनी सामग्री लिखी है, जितनी वस्तु लिखी है, सब दुगनी करके याके घर भिजवाए दो। मतलब 200 नहीं 400 भैंस, 700 नहीं 1400 गैया, 1 नहीं 2 हाथी और 10 नहीं 20 घोड़ा, 1 नहीं 2 पालकी, सब दिए नंद बाबा। और जैसे ही ये दान भयो नंद बाबा के यहां थे, सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, बोला नंद के लाला की। ऐसी रूखी जय तो खैर नहीं करी होगी सबन ने, जोर की करी होगी, लेकिन एक बार और करो, बोला नंद के लाला की। कई लोग तो इसलिए नहीं कर रहे, बोले ढाणीके को मिलो, हमें थोड़ी मिलो जो हम जय करें। लेकिन भैया ये नंदोत्सव, अब ज्ञान वैराग्य हाथ जोड़ के बाहर खड़े हैं, अब तो केवल ये प्रेम की कथा चलेगी। ऐसे नंद बाबा के यहां उत्सव चल रहे हो है। यही उत्सव के बीच में पूतना आ गई और 6 दिन को उत्सव ही भयो, तभी पूतना को आगमन भयो। थी तो बड़ी कुरूपणी, थी तो राक्षसी, थी तो दैत्यनी, लेकिन ऐसी बनकर के आई कि उसके रूप को देख करके, उसकी चाल को देख करके, उसके नैन नक्शों को देख करके, उसकी मुस्कुराहट देख करके सब मोहित होने लगे। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा में, भजन में, साधन में, नाम जप में, अध्ययन में,
जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है और वहां आपका मन नहीं लगने दे रहा, वही पूतना है। समझ रहे हैं बात? आप कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते आप इधर उधर देखने लग गए, आपका मन बहुत जल्दी जाता है। और हमको देखो, हम कथा सुनाते हैं, पूरे आपको देखते हुए सुनाते हैं, ना तो इधर देखते ना उधर देखते, लेकिन आप लोगों की तुरंत मुंडी घूम जाती, कौन आया कौन गया। ये जिसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हो वही पूतना है। कथा के बीच में जो विक्षेप आवे, भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो और साधन करते करते कोई विक्षेप आ जाए, पूतना है। स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और अचानक मन होने लगा थोड़ा फोन चला लें, पूतना है। आपकी लगन